ज़्यादातर नौजवान वो लोग बाहर जा रहे होते हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई थी। तो नौजवानों की जो पाकिस्तान में मौजूद नौजवान हैं उनकी कसीर तादाद ऐसी है जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस चीज़ों के शिकार हैं। इसमें रिलेशनशिप का कितना किरदार होता है, उनके जो न्यूली रिलेशनशिप होते हैं उसका क्या किरदार होता है? मुझे यहाँ पर अपना एक केस याद आ रहा है कि एक लड़का मेरे पास आया और वो बहुत यंग था, 23 साल उसकी उम्र थी। अच्छा। और उसने इतना पढ़ा लिखा नहीं था और इंटरमीडिएट उसने किया हुआ था। अब उसका जिस बंदी के साथ रिलेशनशिप चल रहा था, अब वो जो बंदी है उसको ये कहना है कि आप मेरे घर रिश्ता लेके आओ। अच्छा। लेकिन आप अगर मेरे घर में रिश्ता लेके आओगे तो उससे पहले आपका अपना घर होना चाहिए। अच्छा। आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं तो आपके पास छोटी गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा। और आपने मेरे पेरेंट्स को आके ये बताना कि मेरी माहाना इतनी आमदनी है। तो मुझे लगता है कि फिर हमारे घर वाले इस रिश्ते पर रजामंद हो सकते हैं। अब एक 23 साल का लड़का मेरे पास इसलिए आया कि मैडम आप मुझे बताएं कि मैं कौन सा पहाड़ सोने का खोदूं, मैं कौन सा बैंक लूटूं, मैं क्या करूं कि मैं इतने कम अरसे में एक गाड़ी भी ले लूं। अब हमारा जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है वो 7 इयर्स का रिलेशनशिप है। अच्छा। और अब उस 7 इयर्स में आपकी इमोशनल अटैचमेंट, आपका टाइम, आपकी फीलिंग्स, आप सब कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब लड़की की तरफ से कंडीशन आ गई है कि अगर आप इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर सकते हैं तो देन जो है वो आप अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेजें। तो फिर एक लड़का जो है जब उसको पता है कि मेरे घर में बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है और मैं इन सारी कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकता, तो फिर वो ये सोचता है कि इलीगल किसी ना किसी तरीके से मैं बाहर जाऊं, डॉलर्स में पैसे कमाऊं और फिर इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करूं और फिर मेरी शादी हो। तो रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा एक मर्द पर जो प्रेशर होता है, और आप ये देखिए कि इलीगल जितने भी लड़के जा रहे होंगे वो अनपढ़ होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन नहीं होगी या उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो उस पैसे के चक्कर में एक लड़की को खुश करने के लिए, और यहाँ पर समटाइम्स हमारी फैमिली में ये कहा जाता है कि तुम इतने पैसे कमाओगे, तुम ये घर बनाओगे तो हम तुम्हारी शादी करेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि साल रिलेशनशिप चल रहा था, अब उसका 7 साल से रिलेशनशिप चल रहा था। इसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद क्या सिचुएशन आ जाती है कि बंदे को कैसे उसको मैनेज कैसे करना पड़ता है? या ब्रेकअप के केसेस आपके पास यकीनन एक ये केसेस आया, कोई और भी केसेस आते होंगे कुछ ऐसी सूरत में क्या होता है? बिल्कुल। आपने कभी मर्द को रोते देखा है? यकीनन मर्द कभी कभी ऐसी सूरत में होता है जहाँ पे वो रो पड़ता है। बिल्कुल, ब्रेकअप के बाद भी यही होता है। आप ये देखें कि मेरे क्लिनिक पर एक मर्द आपके सामने आके बैठ कर कपकपा रहा है, वो रो रहा है, वो चीखे मार रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको उसकी मोहब्बत चाहिए, लेकिन वो इतना बेबस है, उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। उसका दिल करता है कि यहाँ तो मैं खुदकुशी कर लूं क्योंकि मुझे और तो इसका कोई रास्ता समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं जाकर इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करके तो मैं वहां पर जो है ना उस बंदी के साथ शादी करूं। तो यहाँ पर जो है ना वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो ब्रेकअप के बाद आपकी कंडीशन होती है ना, वो सबसे बड़ा मसला आपकी होता है इमोशनल डिटैचमेंट। अच्छा। आप उस शख्स से डिटैच नहीं हो पाते। कहा यह जाता है, रिसर्च प्रूवन बात है कि अगर आप एक शख्स को रोज रात को सोच के सो रहे हैं और फिर सुबह उठ के भी सोच रहे हैं, रात भी उससे बात भी कर रहे हैं और सुबह में भी उससे बात कर रहे हैं, तो अगर आपका उस शख्स से ताल्लुक खत्म हो जाता है तो आपको एटलीस्ट उस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में, उसको कंप्लीट इमोशनल डिटैचमेंट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी डिटैच होने में आपको 2 से 3 साल लगते हैं। अगर आप 6 महीने किसी शख्स के साथ अटैच हैं, 6 महीने, तो आपको 2-3 साल लगेंगे। पर्सन टू पर्सन फिर भी वेरी करता है। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आप उससे बात कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं बार बार, या अगर उससे बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, तो इसमें सिचुएशन तब्दील हो सकती है। बिल्कुल सर, हो सकती है। जी। आप ये देखें कि अगर आपने एक शख्स से बिल्कुल लाताल्लुक हो चुके हैं, जी, तो हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं ना, वो कहते हैं कि ब्रेकअप की बात हो तो हम सबसे पहले करते हैं उसको ब्लॉक करो। सबसे पहले उसको फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट हर जगह से ब्लॉक करो। फिर हम ये कहते हैं कि उसकी जितनी तस्वीर हैं, अच्छा, उसकी जितनी वीडियोस हैं, जो उसकी चैट है, सबको डिलीट करो, उसका नंबर डिलीट करो। अगर आपके सामने एक शख्स की तस्वीर रहेगी तो आप उसको भुला ही नहीं पाएंगे। आपको उसकी याद भी आएगी, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, कैसे छोड़ा, क्या बात करते थे, कितनी कॉल्स आती थी, क्योंकि आपकी आदत थी, आपकी इमोशंस थे, आपकी फीलिंग्स थी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ब्रेकअप के बाद सबसे पहले उस पूरे आपने इंसिडेंट को क्लियर जरूर दें। मतलब जाने वाले को वास्ता नहीं, रास्ता देना है। बिल्कुल, खुला रास्ता दें। ठीक है। एक शख्स जब जा रहे ना तो वो कोई
महीना नहीं, वो कोई 6 महीने पहले अपने जहन में सोच लेता है कि मैंने इस रिलेशनशिप से जाना है। अनाउंसमेंट में भी 6 महीने बाद हो रही है, साल बाद हो रही है, लेकिन वो इंसान 6 महीने पहले ही जा चुका होता है। हमें अनाउंसमेंट लेट मिलती है कि अब हम आपकी जिंदगी से बकायदा तौर पर अपना सारा बोरिया बिस्तरा समेट कर अब हम आपकी जिंदगी से जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अनाथ का क्या किरदार है? अनाथ परस्त लोग जो हैं उनको कैसे डील करना चाहिए? यकीनी तौर पे कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। आप इसको कैसे देख रही हैं? अच्छा, एग्विस्टिक पर्सन के साथ चलना बहुत मुश्किल है। जिस पर्सन में अना है ना, उसको कुछ और शख्स नजर आता ही नहीं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अनापरस्त शख्स कभी दूसरे से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, उसको सिर्फ खुद से मोहब्बत। बिल्कुल, वो कहता है मैं जो बोलूंगा वो ठीक होगा, आप वो करें। मैंने इतनी लड़कियों को रोते देखा है क्योंकि उनके इतने, अब एक औरत की भी नेचर ऐसी है कि वो मर्द की हर गलती माफ करती है, वो बुरा है, वो जैसा भी है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर आपने वफा देखनी है तो आप मशरक़ी औरतों में वफा देखिए। आपका शौहर नशा करता है, आपका शौहर आपको मारता है, वो आपको खर्चा नहीं देता है, वो एक्स्ट्रा अफेयर्स रखता है, लेकिन एक औरत फिर भी उसके साथ रिश्ता निभाती है, उससे मोहब्बत करती है, उसका ख्याल रखती है, उसके बच्चों को पालती है, सब कुछ करती है और उस रिलेशनशिप को लेके चलती है। अब वहाँ पर बेशक मर्द अनापरस्त है, बेशक जो मर्जी है, एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त करेगी, लेकिन अनापरस्त जो शख्स होता है ना, वो कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है। उसकी जिंदगी में किसी दूसरे इंसान की कोई जगह होती नहीं। इवन तो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी सिंसियर नहीं होता, वो अपने बहन भाइयों के साथ भी सिंसियर, उसको बस अपनी जात चाहिए।